Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to study about light. Get ready. आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये चैनल है तालीम 360 डिग्री। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी तालीम से मुतल्लिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप इस चैनल से सीखें, खूब सीखें। इसमें साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, इस्लामियात के बारे में और बहुत से दूसरे मौज़ूआत के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। आइए हम देखते हैं लाइट क्या होती है। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होती है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक किस्म है। आपने दूसरी फॉर्म भी पढ़ी है, जैसे हमने पढ़ा है साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। तो एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। तो लाइट भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाउ लाइट ट्रेवल्स? लाइट कैसे ट्रेवल करती है? हाउ डज लाइट ट्रेवल? रोशनी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? देखें, सूरज इतना दूर है, को 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है सूरज ज़मीन से, और सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है। ये कैसे ट्रैवल करती है? यानी एक जगह से दूसरी जगह लाइट कैसे जाती है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधे लाइन में ट्रैवल करती है। अगर उसके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे रोशनी न गुजर सके तो वो उस चीज़ में से नहीं गुजर सकती, और इस वजह से उसका दूसरी साइड पे शैडो बनता है, साया बनता है। तो लाइट हमेशा सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। इट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये देखें, लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें लाइट ट्रैवल कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। इसके रास्ते में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें से रोशनी गुजर जाए तो वो उसमें से गुजर जाती है। ऐसी चीज़ जिसमें से रोशनी गुजर जाए उसे ट्रांसपेरेंट चीज़ कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, शफाफ चीज़ कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा है, कोई पत्थर है, ईंट है, इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, लाइट नहीं गुजर सकती। वो टकराने के बाद वापस आ जाती है या इधर उधर बिखर जाती है। ऐसी चीज़ें जिनमें से लाइट बिल्कुल नहीं गुजर सकती, उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक और किस्म की चीज़ें होती हैं जिसमें से लाइट कुछ कुछ गुजर सकती है, यानी ज़्यादा लाइट उनमें से नहीं गुजर सकती, कुछ थोड़ी बहुत लाइट उनमें से गुजर सकती है। ऐसी चीज़ों को धुंधली चीज़ें या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। सवाल ये है, क्या लाइट हर चीज़ में से गुजर जाती है? कैन लाइट पास थ्रू एवरी ऑब्जेक्ट? नो, लाइट कैन नॉट पास थ्रू एवरी ऑब्जेक्ट। हर चीज़ में से रोशनी नहीं गुजर सकती। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। लाइट के गुजरने की बुनियाद पे हम चीज़ों को 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नंबर 3, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से रोशनी मुकम्मल तौर पे गुजर जाती है, हम उनके आर पार देख सकते हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, जैसे दीवार है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, पत्थर है, ईंट है, इनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, जिन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और तीसरी किस्म की वो चीज़ें होती हैं जो धुंधली होती हैं, हम उनके आर पार सही तरीके से नहीं देख सकते और रोशनी मुकम्मल तौर पर उनसे नहीं गुजर सकती।
अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रांसपेरेंट शीट है। ये ऐसी ही प्लास्टिक की शीट जैसी आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये शीट आप देखें, इसमें से रोशनी गुजर जाती है। इस तरह ये ग्लास स्लैब है, ये प्लास्टिक शीट है। इसी तरह गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है, हमारी जो खिड़कियां हैं उनके जो शीशे हैं वो होते हैं। तो ये चीज़ें, इनमें से ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से रोशनी मुकम्मल तौर पर पूरी तरह गुजर जाती है। इन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वो चीज़ें हैं जिनमें से रोशनी मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है, उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, an object that allows light to pass through it is called a transparent object. For example, glass, transparent plastic sheet, wind, screen of car, and air. We can see through a transparent object. An object that allows all light to pass through it. ऐसी चीज़ जो सारी की सारी रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देती है, उसे हम कहते हैं कि वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे शीशा है, प्लास्टिक शीट है, विंड स्क्रीन गाड़ी की होती है, और ये हवा जो है, एयर, ये भी ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की क्या निशानी है कि हम उससे आर पार देख सकते हैं। हमें दूसरी तरफ जो चीज़ उसके पड़ी होती है वो बिल्कुल साफ नज़र आती है। अब ये चीज़ें आपके सामने, आप इनको देखिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। ये जो मिरर है, लकड़ी का टुकड़ा है, कार्डबोर्ड गत्ता है, कोई और इस तरह का मार्बल का कोई टुकड़ा है, इनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। ये जो चीज़ें होती हैं उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, गैर शफाफ चीज़ें जिनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। लकड़ी का दरवाज़ा है, दीवार है, इसी तरह बुक है, नोटबुक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। तो इन्हें हम ओपेक, क्या होती हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स? An object that does not allow light to pass through it is called an opaque object, such as mirror, wood, stone, cardboard, etc. We cannot see through an opaque object. वो चीज़ जिसमें रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मिरर है, शीशा, वुड है, लकड़ी, स्टोन है, पत्थर, कार्डबोर्ड है, ये गत्ते का कोई टुकड़ा है। इनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, और ऐसी चीज़ों से हम आर पार नहीं देख सकते। और ऐसी चीज़ें अगर लाइट के रास्ते में आएंगी तो उनसे शैडो बनेगा। शैडो यानी साया कैसे बनता है? जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में रखी जाती है तो वो लाइट रेज को रोक लेती है। इस तरह उस चीज़ दूसरी तरफ चूँकि लाइट नहीं पहुँच सकती, इस तरह उस चीज़ का शैडो या साया बन जाता है। इसी ये देखें चीज़ें, कुछ इमारतों के शीशे ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट आर पार उस तरह मुकम्मल तौर पे नहीं गुजर सकती। इस तरह ये बटर पेपर होता है, या जिसे वैक्स पेपर कहते हैं, और टिश्यू पेपर है, और ये कुकिंग ऑयल है। इनमें से आप देखें कि तो मुकम्मल तौर पे रोशनी नहीं गुजरती। इनमें से कुछ रोशनी तो गुजर जाती है, कुछ रोशनी इनमें से नहीं गुजर सकती। तो ऐसी चीज़ें, उन्हें धुंधली एशिया कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज़ अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? ये लाइट आप देखते हैं तो एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में रखी हुई है, और ज़्यादा रोशनी आ रही है, लेकिन उसमें से जो गुजर रही है वो बहुत थोड़ी है। व्हाट इज़ अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? An object that allows little light to pass through it is called a translucent object, such as tinted glass, wax paper, tissue paper, vegetable oil, etc. We cannot see clearly through a translucent object. ऐसी चीज़ जिसमें से रोशनी
कम रोशनी गुजरती है, सिर्फ हमें महसूस होता है कि दूसरी तरफ रोशनी मौजूद है, हमें उसमें से चीज़ें जो हैं सही साफ वाज़े नज़र नहीं आती। इन एशिया को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे टिंटेड ग्लास होता है, ऐसा ग्लास जो खुरदरा किया हुआ होता है, वैक्स पेपर होता है, ये जो आपकी ड्राइंग की कापियाँ होती हैं, या जो केक के नीचे जो पेपर होता है, बटर पेपर भी उसे कहते हैं, टिश्यू पेपर है, और वेजिटेबल ऑयल, ये जो कुकिंग ऑयल होता है, ये इनमें से चीज़ें हमें साफ नज़र नहीं आती, पूरी पूरी रोशनी इनमें से नहीं गुजर सकती। इन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि लाइट क्या होती है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर हमने पढ़ा कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स, लाइट सीधे लाइनों में सीधे खतूत पे ट्रैवल करती है। फिर हमने ये पढ़ा कि लाइट के गुज़रने की बुनियाद पर चीज़ें कितनी किस्म की होती हैं। तो हमने देखा कि लाइट के गुज़रने के हिसाब से चीज़ें 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिनमें से पूरी पूरी सारी की सारी रोशनी गुजर जाती है। दूसरी होती हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिनमें से बिल्कुल भी रोशनी नहीं गुजर सकती। और तीसरी किस्म की वो चीज़ें होती हैं जिनमें से कुछ रोशनी, थोड़ी रोशनी गुजर जाती है। इन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको दोबारा देखें वीडियो को और नोट कर लें और इन्हें अच्छी तरह याद करें और देखें अपने इर्द गिर्द, अपने कमरे में, अपने घर में चीज़ें कि ये ट्रांसपेरेंट चीज़ों की निशानदेही करें, और इसी तरह ओपेक ऑब्जेक्ट्स की, और इसी तरह ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। अपने घर में देखें कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, कौन सी ट्रांसलूसेंट हैं और कौन सी ओपेक हैं। और एक लाइट जला के उसके रास्ते में कोई नोटबुक या कोई चीज़ रखें, आप देखें कैसे उसका शैडो बनता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।